बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फज़ल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपकी दुआओं के साथ शुक्र है अल्लाह पाक का, लाख लाख शुक्र है। जितना भी उसका शुक्र अदा किया जाए कम है। तो दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियोस लेके आई हूँ। ये मेरी दूसरी वीडियो है। 6 दिन मैंने नागा किया, 5 से 6 दिन मैं वीडियो नहीं बना सकी, जिसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। तो कुछ मसरूफियात आ गई, बच्चों के पेपर्स वगैरह हो रहे हैं, तो इस वजह से मैं वीडियो थोड़ी शूट नहीं कर सकी, क्योंकि ज़्यादा मसरूफियात हो गई थी। बच्चों को लाना भी होता है, बच्चों को छोड़ के भी आना होता है और ले के भी आना होता है। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं और मेरे मशवरे आपको कैसे लगते हैं। तो आप अपनी राय से आगाह करेंगे तो मुझे पता चलेगा मेरे व्यूअर मेरी राय से मुत्तफिक है कि नहीं है और उनको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं। तो आप ज़रूर जो है ना कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मैं उनको पढ़ के तो ज़हनी मुतमिन हो सकूं। तो दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक ये है कि जो लड़के माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने उनको मर्दों जैसी सूरत शक्ल सब कुछ दिया, और वो लड़के जो हैं ख्वाजा से राह बनने की कोशिश करते हैं। ठीक ठाक लड़के होने के बावजूद भी अपनी इज्जत और नफ्स से खेल रहे हैं। उनको इतना नहीं पता होता कि हम अपनी इज्जत को कैसे खराब कर रहे हैं। ठीक ठाक अल्लाह पाक ने उनको मर्द बनाया, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। या अल्लाह कि आपने मुझे इतना बारोब बापर्दा भाई इतना अच्छा एक मर्तबा एक रुतबा दिया कि मर्द कहना भी बहुत एजाज वाली बात होती है। तो आपको पता है, जब कहीं लड़ाई होती है तो कहते हैं इतना बड़ा मर्द है तो मेरे सामने आ। पंजाबी में कहते हैं ना, वो किस लिए कहते हैं कि मर्द लफ्ज जो है वो फख्र वाला है। तो जब मैं कहती हूँ कि इतने बदनसीब बच्चे हैं जो लड़के होके भी तो लड़कियां बनने की कोशिश करते हैं, ख्वाजा सहरा बनने की कोशिश करते हैं। हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चों को शुरू से लगाम डालनी चाहिए। इस तरह की हरकतें जब वो करते हैं तो उनको रोकना चाहिए, उनको थोड़ा सा समझाना चाहिए कि बेटा अल्लाह पाक ने आपको शक्ल और सूरत दी, अच्छा कद दिया, अच्छी शक्ल दी, एक नाम दिया मर्द वाला, तो उसके बावजूद भी तुम ख्वाजा सहरा बन के, तो वो कितनी गलत बात है। लोग गाली में भी इसको कहते हैं, जुल्वे पंजाबी में कहते हैं जुल या खुसरे अजया। तू तो खुसरा है, तू क्या कर सकते है। खुसरों वाली हरकतें देखो, ये तो हिजड़ा है, ये तो खुसरा है। कितनी गलत बात है, सोचा जाए तो ये लफ्ज कितना गलत है। तो मैं उन बच्चों को रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप दुनिया का फैशन करो, सब कुछ करो, लेकिन वो करो जिससे मुशाबित आपकी मर्दों वाली आए, बजाय इसके कि लड़कियों वाली आए। इतने लंबे लंबे बाल यहाँ तक। एक दफा मैं जा रही थी ग्रोसरी करने, आपको अपने व्यूअर को एक बात सुना रही हूँ। आप भी कहेंगे कि आंटी क्या चीज है। मैं आपको बताऊं, मैं ग्रोसरी करने चली गई। मुझे तो नहीं पता था, मैं जहाँ खड़ी थी शॉप पे, तो मेरी साथ ही एक लेडीज खड़ी थी। काफी उसने स्ट्रेट किए हुए थे बाल, और यहाँ तक कंधों तक उसके बाल आ रहे थे और बहुत प्यारे बाल थे। तो मैं उसके साथ ना उसके बाजू में ऐसे खड़ी हो गई, तो मैं तो बिला झिझकते कि औरत के साथ खड़ी हूँ। उफ, मैं आपको बता नहीं सकती, उस दिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। जब मैं शापर लेके पीछे बेंच पे रखने लगी, जैसे ही ऐसे मुड़ी को देखा तो आगे तो लड़के की मूछें थी और सब
मर्दों वाला चेहरा, तो मैं तो वही ऐसे कांपने लग गई। मैंने को फला ये क्या सोच रहा होगा, ये तो मर्द है, तो मैं तो इसको लेडीज समझी और मैं बिला जजे किसके पास खड़ी होगी, तो ये क्या सोच रहा होगा, ये जो आंटी है इसको क्या हुआ है। तो खुदा की कसम मुझे नहीं पता कि वो लड़का है कि लड़की है। मैंने तो बालों से देखा और उसकी बिल्कुल उसका रहन सहन सारा, उसके कपड़े भी ऐसे उसने पहने हुए थे कि बिल्कुल वो लड़की लग रहा था। और वो जो झटका मुझे लगा, आप यकीन जानते हैं, मैं घर भी आके खुद से शर्मिंदा थी कि मैंने ये क्या किया। तो आप भी जरा देख सुन के किसी लड़की के साथ खड़े हो तो आगे से ऐसे से देख लिया करें, क्योंकि आजकल लड़कों और लड़कियों को पता नहीं चलता, क्योंकि लड़कों ने बाल रख लिए हैं, लड़कियों ने कटवा दिए, लड़कियों ने छोटे छोटे करवा दिए हैं। वो लड़कियों को देखे तो वो समझ आती है कि ये लड़के है, और लड़के को देखे तो पता चलता है लड़की खड़ी है। ये क्या जिंदगी है, हम किधर जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। अगर लड़की है वो अपने आप को बनाओ श्रृंगार में रखे, अल्लाह पाक ने उसको लड़की बनाया तो खूबसूरती दिखाओ, अपनी प्यारे प्यारे कपड़े पहनो, प्यारे प्यारे अपने लंबे बाल रखो, बनाओ श्रृंगार, लड़की के लिए आए हैं। अगर लड़का है तो मैं कहती हूँ कि लड़के को चाहिए मर्दों वाला रोब दिखाए, मुंह पे मूछें रख के और इतने बड़े बड़े बाल, लानत पड़ती है। और वो जो बज़ाहिर लोगों को कहते हैं कि लड़की बने हुए हैं, लानत है ऐसी जिंदगी पे और ऐसी मर्दों की औरतों वाली सोच पे। ये कोई जिंदगी है? आप अपने आप को ख्वाजा सहरा बन के फेर रहे हो, बाजारों में फिर रहे हैं लड़के हैं, और वो लड़कियों के कपड़े पहन के मेकअप करके बाजारों में निकल जाते हैं, दुकानों से मांगते हैं, इधर उधर से मांगते हैं, नशे भी करते हैं और अपनी जिंदगी को खराब कर दी है। तो ये चीजें तो अच्छी नहीं होती कि आप जो है ना, जब सारा दिन लड़कियों के लिबास में मेकअप करके दुकानों से बाजारों से इधर उधर से मांगोगे और शाम को बैठ के नशा कर लोगे। एक तो दुनिया की लानत अपने ऊपर डलवा रहे हो, एक अल्लाह की लानत डलवा रहे हो, और दूसरा अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथों से खत्म कर रहे हो। आपको पता है कि आप किस तरफ जा रहे हो? आप कब्र की तरफ जा रहे हो, और कब्र भी ऐसे बंदे को नहीं लेती, कब्र भी गुनाहगार बंदे को नहीं लेती। जो शक्ल सूरत अल्लाह पाक ने दे दी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो। ये अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है। वो भी बंदे हैं जिनकी आंखें नहीं है, देख नहीं सकते, जीते जी मरते दम तक उसकी आंखों के आगे अंधेरे है। खुद सोच रखो, शुक्र है अल्लाह पाक ने 2 हाथ दिए, 2 आंखें दी हैं, पाँव दिए हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं। ये अल्लाह की नेमतें नहीं है तो और क्या है। फिर अल्लाह पाक ने आपको अशरफुल मखलूक बनाया है, तो इससे बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है। तो फिर सबसे बड़ी बात कि आपको अल्लाह पाक ने मर्द पैदा किया जो पूरे घराने का सरबराह होता है। तो सरबराह ही लड़की बन के बैठ जाए तो फिर पीछे किसी का क्या। वो माँ भी तो होगी जिससे पैदा हुआ है, तो वो क्या सोच रही होगी, या खुदाया मैंने तो बेटा मांगा था, बेटा बेटी बन के बैठ के है। बेटी भी नहीं है, गाली बन के बैठ के है। बेटा बेटी भी नहीं है, वो भी माँ के लिए गाली बन गया है। जब उसको कोई मोहल्ले में या शादी ब्याह में या खानदान में कहता होगा कि तेरा बेटा तो खुसरा है, तो ये कितनी गलत बात है, कितनी बड़ी गाली है। सोच सकते हो कितनी बड़ी परेशानी से गुजर रही है आपकी माँ, आपकी बहनें। आपसे जुड़ा हर रिश्ता तकलीफ में होगा, क्योंकि उसको सुनने में मिलेगा कि इसका कजन है, इसका मामू का बेटा खुसरा है, इसका चाचा का बेटा खुसरा है। जहाँ आप बहन शादी करके दोगे उसको ससुरालिये भी कहेंगे। आजकल तो इस दौर में जहाँ बेटियां शादी करके देते हैं ना, तो उनके भाई ठीक ठाक होते हैं तब भी अगले नुक्स निकालते हैं।
जिसका भाई इस तरह बन जाएगा वो तो जीते जी मार जाएगा, उसको तो जीने ही नहीं देंगे, उसको तो ताने दे दे के लोग मार देंगे। किसका भाई खुश रहे वो क्या कर सकते हैं? वो तो किसी को कुछ कह भी नहीं सकती मेरा भाई है, लोग कहेंगे तो उस खुसरे की हमें धमकियां दे रही हो। अपने साथ जुड़े रिश्तों का तो सोचो जरा, एक मेरे गलत काम करने से कितने रिश्तों को नुकसान हो रहे हैं, कितने रिश्ते तबाह हो रहे हैं, कितने रिश्ते लोगों की बातों में आ गए, लोगों के ताने सुन रहे हैं, घुट घुट के जीने पे मरने पे, घुट घुट के उनको जिंदा रहने पे तूने जो है ना मरने के काबिल कर दिए। उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है तो लानत भेजे ऐसे बच्चे को, अपने हाथों से गोली मार दे। जो बच्चा इस तरह का हो ना उसको जहर दे दे, फिर उसको पता चले कि मैं माँ बाप का नाफरमान किस तरह हो गया हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे दुनिया पे मर्द बना के भेजा और मैं ख्वाजा सहरा बन के तो अपने आप को फख्र महसूस कर रहा हूँ, और फिर इधर उधर से सारा मांग तांग के शाम को नशा कर लेता हूँ। तो जो मेरे साथ पैदा हुई है बहनें, उनके लिए भी ताना बन गए, माँ के लिए भी, बाप के लिए भी, भाइयों के लिए भी। भाई खुद सोचो, तुम्हारा भाई जिससे लड़ता होगा या किसी से कोई बात हुई तो वो क्या किसी को कह सकता है ठहर मैं जरा अपने भाई को बुला के लाऊं? नहीं, वो कहेगा ठहर मैं अपने ख्वाजा सहरा दूसरे को बुला के लाऊं। ये भी तो सोचो ना कि तुम कितनी जिंदगियों को तबाह कर रहे हो। ये खुद तो नहीं खत्म हो रहे, सारे पूरी घराने को ताने दिलवा रहे हो। तो प्लीज इस चीज से गुरेज करो, फिर भी राह रास्ते पे आ जाओ, अल्लाह से तौबा करो, सीधे रास्ते पे आ जाओ। तो आज आप लोग कहेंगे कि आज आंटी 2 दिन बाद आई है और किस तरह की बातें कर रही है। मैं सच्ची सच्ची बातें करती होती हूँ जो हकीकत पे मबनी होती है। मैं आपको शुरू से कहती हूँ, ना मैं कोई कहानी, ना कोई नावल और ना ही कोई मूवी की कहानी आपको मैं सुनाऊंगी। मैं वो सुनाऊंगी जो हकीकत होगी, सच पे मबनी होगा। मैं आपके सामने सच लेके आती हूँ, सच भी आपके फायदे वाला, ये नहीं कि आपको नुकसान देने वाला। हकीकत पे मबनी बातें लाती हूँ, आते वक्त का रुख भी दिखाती हूँ कि आप उससे बच सके। आते वक्त का आईना आपको दिखा देती हूँ, आगे आपकी मर्जी है, आप उससे गलत चीज से बच सको या फिर उसको अपने गले का तोप बना लो। तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि आपको मेरे मशवरे कैसे लगते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माजरत चाहती हूँ। कल एक नई रेसिपी, सॉरी, एक नई टॉपिक के साथ आऊँगी। तो प्लीज़ दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है देसी शेरनी, जिसमें मैं कुकिंग का काम करती हूँ, उस पर भी आइए और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। दोनों चैनल मेरे आपके सुपुर्द और अल्लाह के सुपुर्द। तो आप पे ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब तो एक हमारा हक बनता है और अपने कमेंट्स भी आपको देना आपका हक बनता है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। कल एक नए टॉपिक के साथ आऊँगी, तब तक के लिए बाय।